वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने पिछली बार देखा कि भाव अभाव क्या है। जो दूसरे किसी वस्तु पर आधार रखता है वो सब अभाव है, और जो स्वतंत्र है वो भाव है। ये जो विश्व है सतत बदलता रहता है, उसको न तो भविष्य है न तो भूतकाल है, सिर्फ वर्तमान है। पर ये विश्व को उसमें कैसे सुखी रखना, उसमें कैसे सुखी रहना, आनंदित रहना, ये ऋषि मुनियों ने भी माना है और उन्होंने इसके मार्ग भी बताए हैं। तो इन्होंने इसको स्वीकारा है कि जो विश्व है उसमें हमें रहना है, आनंद से रहना है। तो उसके मार्ग भी बताए उन्होंने। अब आगे हम चर्चा करते हैं। एक बात साफ हो गई कि देह है उसको जाना है, शरीर का नाश होता है, और जो आत्म तत्व है, जो भाव है, उसका कभी नाश नहीं होता। देहांतर को श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा नाम दिया है, मृत्यु का नाम दिया है। ऐसे देखें तो मृत्यु 3 बार आते हैं। एक है दैनिक मृत्यु, हम रात को सो जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता, सुबह में उठते ही हमें सब कुछ याद आ जाता है, तो ये दैनिक मृत्यु है। दूसरा मृत्यु है अवस्थांतर। हम जो बच्चे थे उसके बाद कुमार अवस्था में आए, युवान अवस्था में आए, प्रौढ़ हुए, अब जरा अवस्था आएगी। तो ये जो अवस्थाएं जो होती है वो भी एक प्रकार का मृत्यु है। और ये देह मृत्यु, जो एक आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे में जाता है। आत्मा तो एक ही है, पर वो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है। यहाँ भगवंत ने कहा कि जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, उसमें बहुत उथल पाथल होती है, वो सतत परिवर्तनशील है। देह भी मूल प्रकृति है, और देह में भी काफ़ी परिवर्तन आते रहते हैं। अनेक अमूर्त आत्मा मूर्त हो जाते हैं, इसलिए कोई हर्ष का कारण नहीं है। और कई मूर्त आत्मा अमूर्त हो जाते हैं तो दुख का कारण नहीं है, ऐसे भगवंत ने कहा। भगवान ने अध्यात्म, मानसशास्त्र और अधिभौतिक विचार कहे। उसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है वो अव्यक्त है पर विकारशील है, उसमें विकार होते रहते हैं। आत्मा अव्यक्त है पर अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं होता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो मूल तत्व है, मूल द्रव्य जो है, वो वैसे का वैसे रहता है। ये हमने देखा कि शक्ति संचय का नियम। तो इसी वास्ते प्रकृति में जो बदलाव आते रहते हैं, इसके दुख करने का कोई कारण नहीं है। मृत्यु से सब कोई डरते हैं, घबराते हैं। महाभारत में कई सारे तत्व ज्ञान बताया गया है। महाभारत क्या, रामायण क्या, भागवत, भगवद गीता, वेद, काफ़ी ऊंचा तत्व ज्ञान है जो हमारे जीवन में काम में आता है। महाभारत में ऐसे एक प्रसंग है जो हम सबको पता है, उसको यक्ष प्रश्न कहते हैं। तो युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में जो संवाद हुए वो काफ़ी बड़ा संवाद है। उस संवाद में यक्ष ने अंत में 4 प्रश्न पूछे। को मोदत, किम आश्चर्यम, क पंथाः, का च वार्तिकाः, ममै एतान् चतुरः प्रश्नान् कथयित्वा जगत् पिबेत्। अर्जुन, युधिष्ठिर, आप मुझे ये 4 प्रश्नों के उत्तर दो और उसके बाद पानी पियो। नहीं पियोगे, नहीं प्रश्न के उत्तर दोगे और पानी पियोगे तो जैसे आपके 4 भाइयों की मृत्यु हो गई वैसे आपकी भी मृत्यु हो जाएगी।
तो युधिष्ठिर ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा ममई उन्होंने कहा आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थावरम मिच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। हम हर रोज देखते हैं कि कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, कोई कोरोना से मर गए, आतंकवादियों ने मार दिया, कहीं भूकंप आया, कहीं जल प्रकोप हुआ, हजारों की संख्या में हर रोज मनुष्य की मृत्यु होती है। मनुष्य क्या, सभी भूतों की मृत्यु होती है। ये होते हुए भी शेषः स्थावरम मिच्छन्ति, जो बच गए हैं, जो अभी जीवित है, वो यहाँ अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, अपने आप को प्रस्थापित करना चाहते हैं। वे ऐसे समझते हैं कि हमारे तो मृत्यु आएगी ही नहीं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। हर रोज हम देखते हैं मृत्यु, कोई ना कोई मरता है, तो भी मनुष्य ऐसे समझता है कि मेरी मृत्यु तो आएगी नहीं। हम देखते हैं कि कोरोना में ऐसे नहीं कि मृत्यु का डर नहीं है, पर बेफिक्र हो गए। मास्क न पहनना, सभाओं में जाना, यात्रा में जाना, मंदिरों में जाना, असंख्य भीड़ होती है, कोई इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। तो इस तरीके से जो मृत्यु है वो तो आएगी। अब हम आगे देखेंगे कि भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं। अशोचन व शोचन तो प्रज्ञावादांश भाष्य, तो अशोचो न शोचतुम ये उपक्रम है, और न तुम शोचतुम अर्हसि ये उपसंहार है। अशोचन व शोचतुम से लेके 20 श्लोक तक भगवंत ने आत्मा और आत्मा की शरीर की, देह की बात की है। और उन्होंने अब आगे कहना शुरू किया, न जायते मृते व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूयः अजः नित्यम शाश्वतम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते मृते व, ये जो आत्म तत्व है उसका कभी जन्म नहीं होता है। न जायते मृते व, जन्म नहीं इसलिए उसका मृत्यु भी नहीं है। न जायते मृते व कदाचित, कभी भी, ऐसे नहीं कि अभी नहीं हो रहा है, पुरातन काल से। न जायते मृते व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूय, वो भूतकाल में नहीं था और भविष्य में नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है, तो चिरंतन है। भविता न भूय अजय नित्यम शाश्वतम अयम पुराणो, ये अजय है, उसका जन्म नहीं होता और ये शाश्वत है, पुराणो है। सबसे पहले क्या था, आत्म तत्व ही था, उसका जन्म हुआ नहीं था, पर उसका शुरू से ही है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, वो कभी किसी की हत्या नहीं करता और शरीर मरने के बाद उसकी भी हत्या नहीं होती। यहाँ न जायते मृते व, ये आइंस्टाइन थियरी जैसा है, रिलेटिविटी, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। टाइम एंड स्पेस ये सृष्टि की उत्पत्ति के बाद शुरू हुआ। न जायते, जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कहाँ है। समय क्या है, दो अनुभवों के बीच का जो अंतर है उसको समय कहा जाता है। अब इसका जन्म ही नहीं हुआ है, वो तो है ही। तो यहाँ भगवान ने इसके बारे में कहा। ऐसे हुआ कि एक बार मैं एक संस्था का जब आचार्य था, प्रिंसिपल था, तो हमारे एक कार्यक्रम में महान दिग्दर्शक श्याम बेनेगर ये आए थे और उसके साथ काफ़ी चर्चा हुई। जब हम दोनों भोजन करने बैठे तो मैंने उनको पूछा कि भारत एक खोज, ये जो आपने सीरियल बनाई, तो उसमें जो 2 मंत्रों का उपयोग किया है आपने, वो क्या है। 1996 की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त के मंत्र है।
जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया और वनराज भाटिया ने उसका संगीत दिया था। जब सृष्टि नहीं थी तब ये भाव तत्व कहाँ था, क्या था, कैसे था, इसकी चर्चा इसमें की गई है। विश्व में कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो इसके बारे में बता सके कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब क्या परिस्थिति थी। जिसका बहुत अच्छा वर्णन 7 ऋचाओं में नासदीय सूक्त में कहा है। नासदा सदा सित नासिद व्योमा परोयत किमावरिह कुश शर्मन किम आसित गहनम गभीरम। ये मंत्र उन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद करवाया था। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पर तो अगम अटर जड़ भी कहाँ था। सृष्टि का कौन है करता, करता है वाह करता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता, या नहीं जानता, या नहीं उसे पता, उसे पता, उसे पता। तो ये सृष्टि से पूर्व ये भाव तत्व, ये जो आत्मा तत्व जो है, परमात्मा है, उसकी क्या अवस्था है, इसका बहुत अच्छा वर्णन उसमें किया गया है। और उसके बाद वो क्षण आया जब सृष्टि की निर्मिति शुरू हो गई। तो इसका वर्णन हिरण्यगर्भ सूक्त में किया गया है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस जात पतिरेकमासित सदाधार पृथ्वी द्याम तेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम। जिसके बर पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरे भरे स्थापित स्थिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हमें देकर। ओ सृष्टि निर्माता, स्वर्ग रचयिता, पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पावक अतुल जन नियामक रक्षा कर, फैले दिशाए बाहु ऐसी उसकी सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हमें देकर। तो ये 2 सूक्त है और भगवत गीता है, इसमें यही सब बातें बताएगी। तो न जायते मृत्य वा, इसका कोई जन्मे नहीं, मृत्यु नहीं है, वो अजय है, नित्य है, शाश्वत। तो ये जो आत्मा तत्व है इसके बारे में भगवान ने कहा कि जिस तरीके से वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जो आत्मा तत्व है, जब देह उसके काम का नहीं है तो देह छोड़ के जाता है। वो जिस तरीके से हम कपड़े बदलते हैं, वस्त्र बदलते, वासांसी यानी वस्त्र, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जब वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो हम फेंक देते हैं, हम दूसरे वस्त्र धारण करते हैं। और हर एक समय के वस्त्र भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम कचहरी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हमारे जो वस्त्र होते हैं वो हम नहाने जाते हैं तब नहीं होते, हम घर में आके वो कपड़े बदलते थे। तो इसी तरीके से ये जो आत्म तत्व है वो भी ये शरीर जो होता है वो छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता है। अब बच्चों के बारे में क्या, कई बच्चों की मृत्यु होती है, तो इसका भी यही जवाब कि वो आत्म तत्व जो होता है उसको ऐसे लगता है कि ये शरीर मेरे काम का नहीं है, तो फिर वो ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, छोड़ देता है। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, और नवी वस्त्र को धारण करता है। तथा शरीराणि, ये जो शरीर है वो भी इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है और आत्मा नया शरीर धारण करता है। तो यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत का फिर से भगवान ने ये बात बताई है। ये आत्मा के बारे में सब बताया, शरीर के बारे में बताया कि शरीर नाशवंत है, आत्मा चिरंतन है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्नेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। जिसका शस्त्र उसको काट नहीं सकते। शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, वस्तु के टुकड़े हो सकते हैं, शरीर के टुकड़े नहीं होते। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, शस्त्र नहीं कर सकता। शस्त्र यहाँ पे 5 महाभूतों में से पृथ्वी तत्व के बारे में बताया कि पृथ्वी तत्व आत्मा का नाश नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दह की पावक यानी अग्नि, अग्नि इसको जला नहीं सकता, तो यहाँ अग्नि तत्व आया। न चेद क्लेदयति आपो,
और आप तत्व है, पानी तत्व है, वो उसको भिगा नहीं सकता, न शोषयति मारतो। और जो वायु है, वायु तत्व है जो है पंच महाभूतों का, वो उसको सुखा नहीं सकता। तो यहाँ आकाश है, आकाश कुछ भी नहीं कर सकता। और ये पांचों चारों तत्वों में आकाश आ गया है, इसके आकाश के बारे में भगवान ने नहीं कहा। हम देखते हैं कि विश्व में ये जो तीन तत्व है, वायु तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, ये सतत वस्तुओं का नाश करते हैं। वायु के कारण पहाड़ के पहाड़ घिसे जाते हैं, अग्नि तत्व से कई वन उपवन जलकर खाक हो जाते हैं, और ये पानी है, पानी में कई सारी संस्कृतियाँ डूब गई, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा संस्कृति है। कहा जाता है कि पानी के कारण उनका नाश हो गया। तो ये जो सब तत्व है वो सतत पृथ्वी तत्व का, ये शरीर तत्व का या भौतिक जो होता है उसका नाश करते, वो आत्मा को छू भी नहीं सकते। ऐसे ही भगवान ने यहाँ पे बात कही है। अब आगे देखते हैं कि भगवान ने कहा कि न जायते जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्मा उसका मृत्यु निश्चित है। कोई कहे कि मुझे नहीं मरना है तो यह संभव नहीं है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये एक साइकिल है, ये होता रहता है। यहाँ भी पुनर्जन्म की भगवान ने बात की कि जो मरा उसको उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म है उसको मृत्यु निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्य अर्थ है, ये अटल है, इनएविटेबल है, इसको आप टाल नहीं सकते। तो आप शोक क्यों कर रहे हैं? ये पुनर्जन्म के बाद भगवान ने और आगे कहा। यहाँ हम आत्मा शरीर की बात करें, बहुत उच्च तत्व ज्ञान है, एक एक श्लोक पे बहुत समय तक बात कर सकते हैं। पर हमारा जो संकल्प है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ भगवद गीता है, तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और हम आगे जाएंगे। और यहाँ भगवान ने विश्व की एक सूत्रता कही है, अविनाशी तो तद्वति ये न सर्वम इदम ततम। ये जो भगवान ने कहा कि जो आत्म तत्व है, जो भाव तत्व है, वो सब में है, वो एक ही है। इसका अर्थ कि आपका आत्मा, मेरा आत्मा, ये सबका आत्मा एक ही है। तो यहाँ एक सूत्रता भगवान ने बताई, वैश्विक एक सूत्रता। और आगे भी उन्होंने अभी जो कहा कि देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। नित्य है आत्मतत्व, नहीं नित्यम अवध्य अयम। ये आत्मतत्व का वध इसका हो नहीं सकता। देहे सर्वस्य भारत, सभी देहों में ये एक ही तत्व है। तो यहाँ भी भगवान ने फिर से विश्व एक सूत्रता के बारे में बताया है। अब जो आगे के मंत्र है वो हमारे काम के हैं। यहाँ आत्मा का वर्णन भगवान ने समाप्त किया। ये 20 श्लोक अशोच्य से जो शुरू हुए वो यहाँ तक भगवान ने आत्मा तत्व के बारे में बताया। आपका जो अभी जो श्लोक आएंगे, 8 श्लोक जो है वो अत्यंत महत्व के। भगवान अभी तक बहुत उच्च तत्व ज्ञान कह रहे थे, अब एकदम नीचे आ गए। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्मात् ही युद्धाक्षये अन्य क्षत्रिय स न विद्यते। स्वधर्म अपि च अवेक्ष्य, आपका धर्म देखते हुए भी न विकम्पितुम अर्हसि, आपको कंपित मान नहीं होना चाहिए, आपको भयभीत होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध ही श्रेष्ठ है, इससे अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ये इसका शब्दार्थ हुआ। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे और फिर उसका तत्वार्थ देखेंगे। अर्जुन, आप क्षत्रिय हो, सिर्फ क्षत्रिय नहीं है,
आप सिर्फ एक आर्मी मैन नहीं है, आप एक राजपुत्र हो। आपके पिताजी राजा थे, आप उस राजघराने से आ रहे हो, और इस युद्ध के बाद आप राजा बनोगे, पांडव राजा बनेंगे। आपको कर्तव्य करना होगा, जो कर्तव्य शास्त्रों ने बताया है वो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो। इसको आप टाल नहीं सकते, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। स्वधर्म। और आप क्षत्रिय है, क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय। जो दूसरों का दुख दूर करता है वो क्षत्रिय है। खुद का तो करता है, पर दूसरों का भी दुख दूर करता है। एक तत्व चिंतक है और एक तत्वज्ञ वीर है। आप तत्वज्ञ वीर हो। भगवान ने दो बातें बताई। एक तत्व चिंतक होते हैं जो तत्व ज्ञान कहते हैं, जो आयुष्य में जीवन में बहुत उपयोगी होता है, जीवन को मार्गदर्शित करते हैं, ये तत्व चिंतक। और दूसरे उस जीवन की रक्षा करते हैं, वो है तत्वज्ञ वीर। तो आप तत्वज्ञ वीर हो। आपका काम है रक्षा करना, जो भी आपत्ति है इसके सामने रक्षा करना। आप उसमें से छटक नहीं सकते, छूट नहीं सकते, क्योंकि आपने क्षात्र धर्म का स्वीकार किया है। यदि आप युद्ध नहीं करोगे तो उसके बाद आप पछताओगे, क्योंकि आप में जो रजोगुण है वो आपसे युद्ध करवाएगा। क्षात्र धर्म का अर्थ क्या? जो चार व्यवस्थाएं भगवान ने बनाए, जो चार वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जाति नहीं है। ये हमने बहुत बड़ी गलती की और इसके कारण काफ़ी सारे हमने अन्याय किए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम च परम तथा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावी गुण है। ये तीन गुण जो है सत्व रज तम, इसके अनुसार आपके कर्म होते हैं। जो प्राधान्य होता है उसका कर्म, उसके अनुसार कर्म होते हैं। इसके अनुसार मैंने समाज के चार भाग किए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आपका क्षत्रिय धर्म है क्योंकि आप में रजोगुण प्रमुख है। शौर्यम तेजो द्रुति दाक्ष युद्धे चापि अपरायणम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। देखिए कितनी स्पष्ट व्याख्या दी है। शौर्य तेजो द्रुति दाक्ष्यम युद्धे चापि अपराय। युद्ध से आप भाग नहीं सकते। क्षत्रिय होता है युद्ध से कभी भागता नहीं है। दानम ईश्वर भावश्च, आप में एक अथॉरिटी जो है, वो जो भाव है वो क्षात्र धर्म का भाव है। आपने क्षात्र धर्म स्वीकारा है तो आपको क्षत्रिय के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। आपका वो आपका धर्म हो जाता है। पेशवा ब्राह्मण थे, बाजीराव पेशवा, माधवराव पेशवा। ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने क्षात्र धर्म स्वीकारा। उन्होंने युद्ध किए, एडमिनिस्ट्रेशन किया। ये सब क्षत्रियों का कार्य है। तो हमें जो काम दिया जाता है वो उसके अनुसार करना, उसका नाम है स्वधर्म। वो हमारा धर्म होता है। तो आप राजपुरुष, आपको ये करना पड़ेगा। ये खेल है। आत्मतत्व तो वैसे रहता है, पर सृष्टि में जो उथल पाथल होते हैं वो एक प्रकार की क्रीड़ा है, खेल है, रमत है वो। और उसके कुछ नियम होते हैं। क्रिकेट के नियम है, हॉकी के नियम है, हर एक उसके अनुसार ही हमें खेलना पड़ता है। आप भी क्षत्रिय हो तो आपको इस तरीके से खेलना पड़ेगा। भगवान ने यहाँ पे विचारों का सामाजिककरण किया है। ये बहुत महत्व की बात है, विचारों का सामाजिककरण। आपको जिस शास्त्र ने बताया, अहिंसा, करुणा, परोपकार, दया, वही शास्त्र आपको युद्ध करने को कह रहे हैं। वही शास्त्र आपको कह रहे हैं। एक समय ऐसे होगा शायद कि एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे की चीज उठा के जाते थे, असत्य था, मारामारी थी। आज वो नहीं है। आज समाज के अंदर
सुरक्षा है। क्यों? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, तत्वचिंतकों ने ये विचार प्रस्थापित किए कि जैसे आप जी रहे हैं वैसे दूसरे को भी जीने का अधिकार है। एक समय होगा कि जब वाद विवाद होता होगा इस पर। अब ये विचार स्थायी हो गए, इसका सामाजिककरण हो गया, इसलिए समाज में सुरक्षा है। अर्जुन, जब आपका जन्म हुआ है तब आपकी माँ ने आपका मांस का एक टुकड़ा समझ के उसको फेंक नहीं दिया। यह एक संस्कृति बन गई, उसका संगोपान करना पड़ता है। आपके पड़ोसियों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपकी चिंता की। ये विचार जो समाज में आए, ये कैसे आए? सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। एक जमाने में ऐसे नहीं था। कोई संबंधी विचित्र संबंध होते थे, पर ये समाज में विचारों का सामाजिककरण हुआ है कि माँ बाप गुरु इनको मान दो, सत्य वद, धर्म का आचरण करो, ये वगैरह वगैरह। जिस शास्त्र ने ये नियम बनाए वही शास्त्र आपको युद्ध करने को कह रहा है। आप उसकी मना कैसे कर सकते हैं? आज समाज के अंदर जो संस्कृति है, वो संस्कृति, उसकी विषम परिस्थिति आ गई है। ये आदि भौतिकवादी हो गए हैं, ये भौतिकवादी हो गए हैं, मटीरियलिस्टिक कौरव हो गए हैं। उन्होंने आप पर अन्याय किया है और ये अन्याय आगे भी करते जाएंगे। आपको इसका सामना करना पड़ेगा, आप इससे छूट नहीं सकते। भगवत गीता इनके वास्ते जिनको कुछ करना है। समाज में हम देखते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। एक अपनी जिम्मेदारी न हो, अपना दायित्व न हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी न हो, इसे काम से भागते हैं। हम कचहरी में देखते हैं, हम घर में भी देखते हैं, कुटुंब में भी देखते हैं, समाज में देखते हैं, जो कभी काम नहीं करते, भाग जाते हैं। दूसरे होते हैं वो अन्याय का सामना नहीं करते, वो सतत अन्याय सहन करते हैं। उसको कायरता कहते हैं। वो कायर हो जाते हैं, कुछ पलायनवादी हो जाते हैं, कुछ कायर हो जाते हैं। समाज में देखते हैं हम। भगवत गीता इन दोनों के वास्ते नहीं है। एक जब व्यक्ति होती है ना, एकाकी रमते, वो अकेला रह नहीं सकता, और दूसरा आया तो भाई आ जाता है कि दूसरा कैसे होगा, और तीसरा आया तो वाद विवाद हो जाते कि तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, और ज़्यादा हो गए तो बखेड़ा हो जाता है। समाज में प्रश्न इसी वास्ते आते हैं क्योंकि भिन्न भिन्न विचारों के व्यक्ति आ जाती है। हर कोई अपना मंतव्य, अपने विचार स्थापित करना चाहता है। ये हम देखते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, प्रोफेसर झगड़ते हैं, क्योंकि हर एक के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। जब समाज में अन्याय आ जाता है इस तरीके से, तो क्या करना चाहिए? तो इसका एक जवाब है पराक्रम। पराक्रम से हम ये जो बखेड़े होते हैं, ये जो वाद विवाद होता है, जो भिन्न भिन्न विचार होते हैं, वो पराक्रम से हम उसको दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। पर पराक्रम से भी ये कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो पराक्रम के साथ साथ कुनेह होनी चाहिए। बुद्धिपूर्वक काम करेंगे और पराक्रम आएंगे तो उस समस्या को हम चिरंतर काल तक हम उसको समाप्त कर सकते हैं। ये देखना है। और गीता का जो अंत हुआ, गीता का जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धर ततः श्री विजय बुद्धिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पे अर्जुन है, जहाँ पे कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है,
जो सभी योगों को जानता है, भक्ति योग जानता है, कर्म योग जानता है, ज्ञान योग जानता है, हठ योग जानते हैं, राज योग जानते हैं, सब जानते हैं। वो योगेश्वर का, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, धनुर्धारी अर्जुन जो पराक्रमी है, वहाँ पे समृद्धि आती है, शांति आती है। ऐसे भगवत गीता का अंत हुआ, ये समाप्ति हुई है। अर्जुन है ये डायनेमिज्म का प्रतीक है और श्री कृष्ण है वो डायरेक्शन का प्रतीक है। जहाँ पे बुद्धि है, जहाँ पे कुन्हे है, और श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध की बुद्धि की 4 बातें कहूँगा, युक्ति की 4 बातें कहूँगा। यहाँ पे उन्होंने युक्ति बताई है। तो जहाँ पे डायरेक्शन और डायनेमिज्म है, ये दोनों होने के कारण समृद्धि आ जाती है, शांति आ जाती है, स्थिर हो जाते हैं समाज। बस वही बात यहाँ पे भगवान कह रहे। भगवत गीता कुन्हे के साथ बुद्धिपूर्वक कर्म कैसे करना है, आगे के सब श्लोक में यही बताया भगवान ने। अर्जुन, आप कुन्हे पूर्वक कर्म करो, युद्ध करो तो आप जीत जाओगे और आप समाज में स्थायित्व दे दोगे। तुम्हें दया आती है ना इन कौरवों की, इन भीष्म द्रोण की और आचार्यों की, पर ये तो अधर्म का साथ दे रहे हैं, उनको मारना ही होगा आपको। आपको यदि दया करनी है तो आने वाली पीढ़ियों की दया करो। यदि ये भौतिकवाद, यदि ये अन्याय समाज में स्थिर हो गया तो बहुत गंभीर परिस्थिति आएगी और इसकी काफ़ी बड़ी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। इनकी दया करो आप। इसलिए अधर्म को अभी उखाड़ के फेंक देना है, कौरवों को मारना है आपको। और हम इसका अनुभव करते हैं। स्वातंत्र्य के बाद इतना बड़ा बहुमत था सरकार के पास, उनको बताया गया कि कड़े से कड़े कानून बनाओ, नहीं बनाए। कुछ मंत्रियों को, कुछ अधिकारियों को बचाने के वास्ते उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई। आहिस्ता 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 भ्रष्टाचार ये भारत में स्थापित हो गया। आज उसको उखाड़ना असंभव जैसे हो गया है। उस समय यदि उनकी दया नहीं की होती तो आज परिस्थिति कुछ और थी। कानून का उपयोग करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो हमारे वहाँ नहीं होता है और इसकी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। जैसे अर्जुन, स्वधर्मम अपि च अवेक्षा, आपका जो धर्म है, क्षात्र धर्म आपने स्वीकारा है, वो क्षात्र धर्म को ध्यान में रखते हुए आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। और धर्माति युद्धाक्षर, ये जो धर्म युद्ध है यही आपके वास्ते श्रेय है। अन्य क्षत्रिय से न विद्यते, दूसरे को शोभा देती ही नहीं है। क्षत्रिय भाग जाएगा, आर्मी भाग जाएगी, आर्मी भागेगी तो उसका उपयोग क्या है? आर्मी को युद्ध करना ही पड़ेगा। यद्रच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ न बनते युद्धम ईदृशम। आगे भगवान कहते हैं यद्रच्छया च उपपन्नम, अपने आप ये तुम्हें प्राप्त हुआ है। क्या? स्वर्ग द्वार अपावृतन, स्वर्ग के द्वार खुले हो गए आपके वास्ते। सुखिन क्षत्रिय पार्थ नभंते युद्धम ईदृशम, जो सुखिन क्षत्रिय है, जो भाग्यशाली है, ऐसे क्षत्रियों को ही इस तरह का युद्ध, उसमें भाग लेने का उनका भाग्य हो जाता है। इसका भावार्थ देखेंगे। यद्रच्छया च उपपन्नम, अपने आप आ गए, आपने मांगा नहीं था युद्ध। आपके पिताजी का राज्य था, उस राज्य के 2 भाग कर दिए गए, अन्याय किया आपको। एक भाग दुर्योधन के पास गया, दूसरे भाग युधिष्ठिर को दिया गया, इंद्रप्रस्थ। वो भी आपके अन्याय से आपका राज्य छीना उन्होंने। और आपको बताया था कि जब आप वापस आओगे तो हम आपका राज्य वापस देंगे, आप वो नहीं देते। दुर्योधन ने कहा था कि सुई की टोक जो होती है, उतनी भी जमीन मैं आपको नहीं दूंगा। बिना युद्धे न केशव, युद्ध के बिना नहीं। आप क्षत्रिय है ना, तो फिर आप मांगते क्यों हो? यदि आप पे पराक्रमी है तो जाओ, युद्ध भूमि पर जाओ,
हमारे साथ युद्ध करो, क्योंकि दुर्योधन को विश्वास था कि मेरे साथ तो बड़े बड़े सम्राट है, बड़े योद्धा है, मेरे पास बहुमत है, काफ़ी शस्त्र अस्त्र है, हम तो पांडवों को मार देंगे। उन्होंने, अब मैं जब उनके पास गया था, मैंने कहा भाई पूरा राज्य ने कम से कम 5 गांव तो दे दो। उन्होंने कहा 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक भी आपको नहीं दूंगा, इतनी भी जमीन नहीं दूंगा। तो ये अपने आप आपके पास आया है युद्ध, आपने मांगा नहीं था, यद्र से आया, च उपपन्नम प्राप्त हुआ है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये स्वर्ग का द्वार है। यदि आपको इस युद्ध में हानि हुई, आप जीवित नहीं रहे, तो अपना कर्तव्य कर्म करते करते अपने प्राण की आहुति दी, इसी वास्ते आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। सुखी नक्षत्रिय पार्थे न बनते युद्रम ईदृशम। सुखी नक्षत्रिय, वार ऐसी है कि जो क्षत्रिय होते हैं उनको उत्साह आ जाता है। हमारे आर्मी भी कहती है हमें हुक्म दो, हम शत्रु पर टूट पड़ेंगे, वो आनंदित हो जाते हैं। मुझे मेरे एक मित्र बता रहे थे कि बीच में एक ऐसा समय आया कि 30-35 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद, सर्विस करने के बाद जो रिटायर हो गए, निवृत्त हो गए, उन्होंने एक राउंड भी फायर नहीं किया था। ऐसी बीच में एक स्थिति आ गई थी, कहीं युद्ध नहीं हुए थे, या तो वो युद्ध से भाग रहे थे, अपने ट्रांसफर करवा देते थे। ऐसे कई ऐसे आर्मी ऑफिसर्स जो युद्ध का अनुभव नहीं कर सके, पर ऐसे जो सही क्षत्रिय है युद्ध तो युद्ध के लिए हमेशा उत्साहित होते हैं। अब ये यहाँ पर आपको युद्ध करने का मौका आया है। हमने स्वॉट एनालिसिस देखा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये अपॉर्चुनिटी है आपके वास्ते, इसको क्यों छोड़ रहे हो। यत्र उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थे न बनती युद्धम। आप इस युद्ध को टाड़ो मत, भाग मत जाओ और ये अधर्म का नाश करो। इस तरह से भगवान ने, और भी आगे जो श्लोक है वो हमारे काम के, हमें अपना काम करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, वही हमारा स्वधर्म है, और समाज में से अधर्म उखाड़ कर फेंक देना है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।